अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो थंबनेल और टाइटल देख के तुम लोग समझ गए होगे ये वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। यार ये थोड़ा कैमरा ऐसा रखेंगे तो थंबनेल और टाइटल देख के तुम लोग समझ गए होगे। मैं मांगने आया हूँ अपनी गलती की माफ़ी, क्योंकि मुझसे हो गई है भाई गलती एक छोटी सी। तो जो है मतलब मैं आपको बताऊँ गलती क्यों हुई, वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूँ, उसके बाद चार्ट को एनालाइज करेंगे आज तक सा और क्लियर करके आपको सब पूरा आज क्लियर कर देंगे गोल्ड के बारे में। हुआ ये है कि मेरी देखो, आपको पता है आप लोगों को कि मेरी आँख के अंदर मसला है। तो मैं डॉक्टर ने मुझे मना करा कि आप स्क्रीन टाइम नहीं देंगे, मतलब स्क्रीन को मतलब आप देखेंगे नहीं वगैरह, चार्ट वगैरह, मोबाइल वगैरह, आप ऐसी चीज़ें देखेंगे नहीं डायरेक्ट। तो यही काम है, अभी यही बोला था डॉक्टर ने। तो इसकी वजह से मैं चार्ट इतना देख भी नहीं रहा था। और दूसरा ये है कि अब जब मैं कुछ चीज़ देख नहीं रहा उसके ऊपर से मैं ट्रेड दे रहा हूँ तो बड़ा मसला हो गया ये। अब मसला हुआ है ये कि यार एनालाइज जो मैंने करा था वो करा था यार ख़राब, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो गई। हालांकि ये मेरे आंखों के सामने मुझे अच्छी तरीके से आती चीज़ मेरे सामने हुई थी आंखों के, और मैंने चीज़ को नोट नहीं करा और मैंने ट्रेड दे दी। और अपनी तो मेरी मिस हो गई, पता नहीं लोगों ने ली होगी नहीं ली होगी, बट मसला ख़राब हो गया। तो इस चीज़ की माफ़ी मांग रहा हूँ, अपनी गलती तस्लीम कर रहा हूँ मैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है, तो सॉरी, आइंदा से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अब करते हैं मार्केट का एनालाइज। 1 मिनट तकरीबन 2 मिनट तक मैंने आप लोगों से माफ़ी मांग लिया। यार हो जाती है गलती यार, तुम्हें पता है यार, बंदा कि 200 टेंशन लेके बैठा होता है, क्योंकि आँख का मेरा बहुत गंदा मसला हो गया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो इसकी वजह से अभी मैं एक आँख बंद करके एक आँख से वीडियो बना रहा हूँ यकीन नहीं करोगे आप लोग, बट बाहर अब मार्केट को करता है आहिस्ता आहिस्ता एनालाइज। सही है। अब आप देखोगे मार्केट को, ये गोल्ड है, 4 आवर का चार्ट है। अब करते हैं इसको एनालाइज। बाकी ये फिर एक दफ़ा फिर माजरत अब लोगों से। दूसरा ये है कि अब देखोगे गोल्ड यहाँ से रिजेक्शन लेके गोल्ड नीचे आया। सही है। हमने पहले जो एनालाइज करा था वो एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट ने लेवल ब्रेक नहीं करा, तो उसके बाद से हमने ब्रेक नहीं कर रहा था, तो हमने इसको हम शॉर्ट करने का यहाँ तक सोच रहे थे। जो हकीकत है वो मैं अपनी गलती मानता हूँ भाई, साफ बात है, ढकी छुपी बातें नहीं है। अब वो वीडियोस तो मैं डिलीट नहीं कर सकता के बाद में, अगर मैं डिलीट कर दूंगा वीडियोस तो तुम लोग बोलोगे कि मैंने अपनी गलती, लोगों को बुरा भला कहता है और अपने आप को कहता है, अच्छी बातें नहीं होती। मैं अच्छा बंदा हूँ, साफ बंदा हूँ, दिल का तो जो है वो जो हूँ वो सामने हूँ भारत। तो लेवल ब्रेक करने के बाद हम लोग ने यहाँ पे एंट्री कुछ तरीके से प्लान करी थी। इसके बाद 15 मिनट पे जाने के बाद हमने कुछ वीडियो छोटी बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि स्क्रीन को मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता। सही है भाई। तो हमने BTC को यहाँ से शॉर्ट करा गोल्ड को, और हमने लंबा शॉर्ट करा था मार्केट यहाँ से उठने के बाद यहाँ से मार्केट मूव दे दिया सही है, यहाँ से मार्केट ने मूव दे दिया। अब हम नया एनालाइजेशन करते, जो भी ट्रेड हमारी मिस हुई है उसके बाद जो गोल्ड में पम आया है, तो वो मुझे नहीं पता था पम आने वाला। बहरहाल अब मिस हो गई थी ट्रेड दोनों, और थोड़ी सी हमारी मिस्टेक भी थी। अब मैं करता हूँ गोल्ड को दोबारा से एनालाइज, जो हमारी ट्रेड मिस हुई है उसको एनालाइजेशन करना है, अपनी गलती मानना है, एनालाइज करना है। अब हमारे पास पीछे की तरफ कौन सा लेवल था, हमारे पास था ये लेवल। ठीक है। अब ये हमने उठाया और ये मैंने रखा इस जोन पे। सही, बल्कि ऐसा राज नहीं, अब के बाद मैं तुम लोगों को ऐसे सिखाऊंगा, तुम लोगों को पता नहीं समझ में आता नहीं आता हॉरिजॉन्टल लाइन से, मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा अब रेक्टेंगल लाइन से। यहाँ से यहाँ तक का लेवल था, ये रेड कलर की लाइन है, दिख रही होगी तुम लोग, यहाँ से यहाँ तक का लेवल था। सही है। स्ट्रेट लाइन खींचिए इसको, अगर तुम बोलो तो मैं तुम लोग को स्ट्रेट नहीं है, सॉरी, ये अब स्ट्रेट। अब इसको मैं कर देता हूँ कलर भी ब्लैक। वीडियो 10 मिनट तक की बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं बनाया करेंगे। अब ये लेवल आपके सामने ब्रेक हुआ अच्छी कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ, और 4 आवर की कैंडल पे प्रॉपर काम हुआ यहाँ पे। हाँ भाई, प्रॉपर काम हुआ। दूसरा क्या, लेवल ब्रेक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, जिस लेवल ने ब्रेक करा है, मतलब ये स्विंग है ना पूरा, मतलब ये इंटरनल स्विंग है,
एक स्विंग होता है पूरा, मैं वो भी बताता हूँ। एक स्विंग होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का स्विंग। जैसे पीछे की तरफ बैक पे जाऊँगा, पूरा क्लियर करूँगा क्योंकि यार मैं गलती की माफ़ी मांगना है। ये स्विंग होता है, एक पूरा स्विंग है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा स्विंग है। तो ये एक बारिश का मजाक कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का स्विंग है। और ये इंटरनल स्विंग है, इंटरनल स्विंग है, सही है, समझ गए? इंटरनल समझ गए? अब ये एक स्विंग है, स्विंग बड़ा बनेगा, ये एक इंटरनल स्विंग है। मतलब आप इसको कहते हो एक स्विंग, ये होता है स्विंग लेवल, इंटरनल स्विंग, और एक होता है स्विंग। मतलब आप इसको कहेंगे स्विंग लेवल होता है, ये इंटरनल लेवल है। ये लेवल हुआ ब्रेक, ये लेवल हुआ ब्रेक प्लस वॉल्यूम के साथ। अब हम इसको वैसे तो काट नहीं सकते यहाँ से, बट हम अब यहाँ से ए निकालेंगे, इस जोन के ऊपर हमने कर देना है यहाँ पे मार्क, सही है। इसको थोड़ा छोटा करेंगे यहाँ तक, ये लेवल करा हमने मार्क, ये लेवल ब्रेक हुआ। अब हमें क्या चाहिए, इस जोन की रिटेसमेंट। लेवल ब्रेक होने के बाद हमें चाहिए रिटेसमेंट। अब हम आएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, यार 15 मिनट का चार्ट, 15 मिनट के चार्ट पे आने के बाद 6 मिनट की तो देखो यही हो गई वीडियो यार। तो ये सॉरी यार, पीछे से आवाज़ आ रही थी फैमिली। तो अब हम आ जाते हैं इससे। अब ये समझ लो आपके सामने कि मैं आपको इसको मिटा भी देता हूँ, बैक कर देते हैं। हमारे पास मार्केट यहाँ तक की है, तो ये भाई मार्केट हमारे पास यहाँ तक की है। अब ये आया हमारे पास सही, बल्कि स्विंग नहीं, अब मार्केट ने बॉस करने के बाद मार्केट ने दे दी रिटेसमेंट, है ये नडिया कैमरा हिल रहा। अब समझ लो उसके आगे तुमने मार्केट देखी नहीं, इसके आगे मार्केट है ही, सही है। अब यहाँ तक की मार्केट समझो। अब जो है हमें चाहिए, बल्कि सॉरी यार एक हाथ से देख रहा हूँ ना, मसला सारा ये। अब ये कि ये है ऑर्डर ब्लॉक, जिसने स्विंग मार्केट को स्विंग करा ना, वही ऑर्डर ब्लॉक है। तो हमने इस ऑर्डर ब्लॉक को करना है मार्क, क्योंकि मार्केट आनी यहाँ तक की आती है, सही है। यही मार्क करा था हमने, और 15 मिनट पर आते हैं। अब ये समझ लो मेरे भाइयों, तुम लोग, तुम्हारे सामने यहाँ से मार्केट तुम्हारे सामने है ही नहीं। एक मिनट, यहाँ पे मार्केट तुम्हारे सामने है ही नहीं, कोई मतलब कैंडल ही नहीं है। क्या हो गया, सही है। अब ये कि मार्केट ने तुम्हारा जब ये लेवल ब्रेक करा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एक मिनट, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लेवल हुआ ब्रेक। अब हमें चाहिए इस जोन तक की रिटेसमेंट, सही है। अब मैं इसको मार्क करा था ना मैंने ये जोन, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब मैं यहाँ पे मार्क, अगर तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा तुम लोग कमेंट में पूछना, मैं तुम लोग को बताया करूँगा, कमेंट में जवाब दे दूँगा, वरना उससे जवाब दे दूँगा। उसके बाद अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। यहाँ पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा जोन बन रहा है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से लेके दोनों ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। और इसको मैं एक्स्ट्रा कर देता हूँ, स्टैंड राइट, रही है। अब ये कि मार्केट हमारे सामने यहाँ तक के बनी हुई है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए मार्केट इस जोन को टच करे या 50% ले। अब देखो इसमें हम एंट्री नहीं लेते ना यहाँ पे, तो इसमें अगर टच करे या 50% ले या इसकी नीचे की लिक्विडिटी स्विप कर ले, तो हमें इस यहाँ पे हम लोग इस जोन पे यहाँ पे एंट्री नहीं लेते। अब हम मार्केट को चलाते हैं, हम बोल रहे हैं इस जोन तक मार्केट है, ये अब मार्केट चल रही है हमारे सामने, मार्केट चलना शुरू हो गई। सही है भाई। अब देखो मार्केट ने वही ऑर्डर ब्लॉक को हमारे टैप नहीं करा, टच करा।
टच करा, अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक को टच कर दिया। अब हम इसको हटा देंगे, सही है, इसको कर देंगे हम रिमूव। अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा जोन बना, ओहो बल्कि सॉरी सॉरी, गलती 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 फिर गलती करी एंट्री। हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये जोन, सॉरी हमारा ऑर्डर ब्लॉक था ये जोन, सही है। मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक के अंदर नहीं आई, मगर एंट्री बनी है, यहाँ पर नहीं आई तो एंट्री बनी। अब हम देखेंगे हमारा ये एक था अब मार्केट ने टैप करा ये जोन, मार्केट ने ये जोन टैप करा। मैं आपको करके दिखाता हूँ, सब्र करो। ये मार्केट ने जोन टैप करा, उसके बाद मार्केट चल गई। उसके बाद हमें अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या बना, मार्केट ने जोन टैप करा, अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या बना, अब हमारा ऑर्डर ब्लॉक बना ये जोन। है ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा पूछना, है ये। अब यहाँ पे क्या हमें यहाँ पे चाहिए बॉस। अब ये जहाँ से लास्ट सेलिंग आई है, अब देखो ये नहीं, ये हम इतने बड़े बड़े मार्क करें जहाँ से लास्ट बॉस करने के लिए, जहाँ से लास्ट सेलिंग आई है। अगर आप देखोगे ना, देखो मिनिमम से मिनिमम 1 2 3 कैंडल हो यहाँ पे, 1 2 3 4 कैंडल है सीलिंग की, मतलब एक अच्छी सीलिंग है यहाँ पे। तो हमें इस जोन का ब्रेक बॉस चाहिए, यहाँ पे बॉस हुआ और नीचे वॉल्यूम चाहिए 15 मिनट के चार्ट में, सही है। अब हमें क्या चाहिए, ये सब कुछ हुआ, अब हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे भी एंट्री ले हमें यहाँ पे एंट्री मिली। हम यहाँ से इधर वैसे हम लोग लेने को, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लेने को हमारी एंट्री थी, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे और हमारा इसके नीचे एसएल रख सकते थे, मगर हमारा एसएल थोड़ा बड़ा होता। आपको मैं इसमें बताता हूँ, कभी कभार ही होता है सेटअप, कभी कभार ऐसा कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है कि इतना बड़ा एसएल होना पड़ता है। आप लेने को ले सकते हो यहाँ पे, उसके बाद कभी मुमकिन चांस होता है कि मार्केट घूम के दोबारा इस जोन को फिल करे, फिर री एंट्री दे, फिर छोटे एसएल के साथ, क्योंकि हमेशा मार्केट बड़े एसएल के साथ एंट्री नहीं देती, कभी भी छोटे एसएल के साथ देती, कभी कभार होता है कि बड़े एसएल के साथ भी दे देती है। अब बट हमने चलो यहाँ पे एंट्री हमने ले ली, सही है। अब एक मिसाल, अब टीपी हम अभी टीपी का बाद में बता रहा हूँ, टीपी कहाँ तक होगा, मिसाल है कि हमारा टीपी यहाँ तक है, मिसाल है नहीं, मिसाल है, सही है। अब ये कि हमारी ट्रेड, हमारा एसएल यहाँ तक के, हमारा एसएल मतलब ये डोजी है, उस डोजी की लिक्विडिटी के नीचे हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। अब हम इसको चलाते हैं, है ये। अब हम चलाई मार्केट हमने, अब मार्केट चलाने के बाद आप देखो हमें यहाँ पे दोबारा मार्केट ने इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर आने के बाद, हमारी यहाँ पे एंट्री थी, बॉस हो गया, सब कुछ हो गया, हमारी यहाँ पे एंट्री थी, हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। अब देखो हमेशा मैं आपको बताऊँ, जब भी बड़ा एसएल बने ना तो लॉट साइज कम ले लो। अब दोबारा अगर री एंट्री मिले ना, तो यहाँ पे देखो हमारी दोबारा री एंट्री थी। अब मैं आपको दिखाऊँ, जैसे हमारी एक ये ट्रेड थी और दूसरी हमारी जो ट्रेड थी वो थी यहाँ पे लॉन्ग, वीडियो 14 मिनट की हो गई। यहाँ पे लॉन्ग दोबारा एंट्री हमारी थी इस जोन पे, इस कैंडल देखो ये डोजी बनी, उसके बाद एक इसने आई तोड़ा, उसके बाद हमारा एसएल अब बनता है इसका यहाँ इस जोन का। जब हमारा ये एसएल बना था, उसके बाद हमने इस एसएल को भी कम कर दिया। अब क्या, अगर तो देखो ट्रेड भले आपका पैसा कम बने ज़्यादा बने, पैसे को ज़्यादा वो नहीं करो, बात ये है कि आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है नहीं कर रही, ये बात मेन। अब हमारा एसएल एक मिसाल यहाँ तक टीपी यहाँ तक का 2 ट्रेड हो गए हमारी अब यहाँ पे, सही है। अब एसएल हमारा ही हो गया भाई इस जोन से। अब हमें लग रहा है कि भाई मार्केट इस जोन से नीचे नहीं जा सकती, हमने यहाँ पे भी एंट्री ली, एक यहाँ पे कम लॉट के साथ बड़ा एसएल के साथ, एक यहाँ पे छोटे एसएल के साथ बड़े लॉट साइज ले ली। अब मार्केट चल रही है, सही है, मार्केट चल रही है। अब मार्केट यहाँ से पढ़ना शुरू होगा,
गोल्ड फटना शुरू हो गया। अब मैं आपको बता हमारा टीपी कहाँ तक के होगा। 4 आवर पे जाएंगे, किस जोन का टीपी होना चाहिए। अब मैं थोड़ी सी इसके अंदर जो ना आपको थोड़ी मुश्किल आएगी, जो मैं चीज़ बताने जा रहा हूँ थोड़ी सी मुश्किल आएगी, बट ये कि आप जब इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा ना, जो वीडियो को ना बार बार थोड़ा पलट के देखना आपको। चलो 20 मिनट तक की वीडियो बनाएंगे, 5 मिनट की होगी। हमेशा मेरी बात याद, मतलब हमेशा से जो है ना मार्केट के अंदर जो मैं जो सीखता हूँ ये आप लोगों को बताता हूँ। और मैं कोई अब ये समझ लो कि मैं कोई बहुत बड़ा उस्ताद नहीं हूँ, कि बहुत बड़ा कोई शिकारी हूँ मैं, बट ये कि मैं छोटा मोटा बंदा हूँ, जो जितना आता है उतना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सही है। अब जहाँ से सेलिंग का प्रेशर आया हो ना, सेलिंग का प्रेशर अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब देखो ये कैंडल है ना, इतनी अच्छी कैंडल नहीं है, सही, इतनी अच्छी कैंडल नहीं है, इतना अच्छा वॉल्यूम भी नहीं है, सही है। देखो इतनी अच्छी कैंडल नहीं है, इतना अच्छा वॉल्यूम भी नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम होता, तकरीबन इतना वॉल्यूम होता ना, इस कैंडल के बराबर वॉल्यूम होता, इतना वॉल्यूम होता, मतलब हल्की सी बाहर है ना, इसका मसला नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम होता ना, तो हमारा ऐसा होता है इसी जोन तक की, इसी जोन तक का, इसकी हाई तक का। अब यहाँ पे इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है ना, तो हमारा टीपी होगा नेक्स्ट जोन की लिक्विडिटी। ये जोन है ना, अब इस जोन के ऊपर की नेक्स्ट जोन की लिक्विडिटी कौन सी जोन है, अब मैं आपको बताता हूँ। फिर इसके ऊपर नेक्स्ट जोन की लिक्विडिटी है, ये जोन आ गया। अब इस जोन के ऊपर है हमारी इस जोन की लिक्विडिटी, ये जोन है। अब हम ये जोन करते हैं मार, ये जोन है, इस जोन के ऊपर की लिक्विडिटी। हम भी ये नहीं कि इस जोन की प्रॉपर की लिक्विडिटी लेंगे, हम लेंगे इस जोन तक, इस जोन तक का थोड़ा सा हमेशा नीचे, सही है। और ये हमारा टीपी होगा वेला यहाँ तक का, सही है। और दूसरी वाली डेट का होगा टीपी इधर तक का है, सही है। 2 ट्रेडें मिली, दोनों ट्रेडें बुक हुई, एक कम लॉट के साथ, मतलब एक 0.02, एक दूसरी 0.04। हमेशा बताया $30 तक का आप लोग रिक्स लिया करो और बड़ा टीपी बुक करा करो। अब मैं दोनों को चलाओ, देखो दोनों के टीपी बुक हो गए। अब मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन हमारे दूसरी पहली वाली ट्रेड में कितना लॉस होना चाहिए, कितना टीपी होना चाहिए और कितना एसएल होना चाहिए, वो दूसरी वाली का ही बताता हूँ। ये हमारी ट्रेड बंद हो, वो मार्केट जो है अभी बंद होगी, 3:01 पर खुलेगी और अभी तकरीबन 2:59 हो रहा है, तो मतलब खुलने वाली है मार्केट। बट ये हमारा टीपी बुक हुआ, बस ये थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो यही काम जो है इसमें हुआ है, क्या कहते हैं, सिल्वर में भी यही काम हुआ और बीटीसी के अंदर भी यही सेम काम हुआ। बीटीसी का तो भाई देखो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, मगर अभी सरसरी का बता देता हूँ। बीटीसी एक कॉइन है, वो कॉइन में ये होता है कि यार एक देखो, अब मैं आपको बताता हूँ बीटीसी में जो आज जो काम हुआ है आज, यार मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मुझे 1.5-2 साल हो गए ट्रेडिंग करते हुए, मैंने इतनी बड़ी कैंडल, मतलब 5000 पॉइंट का इम्पल्स मूव आज तक नहीं देखा। बीटीसी के अंदर हो गया या गोल्ड के अंदर हो गया या सिल्वर के अंदर हो गया, किसी भी करेंसी के अंदर या इथेरियम के अंदर हो गया, इतना इम्पल्स मूव मैंने नहीं देखा जो आज बीटीसी में हुआ। बीटीसी में ये होता है कि यार अगर मैंने एक बीटीसी बेचा या ख़रीदा ना, तो पम्प आ जाता है डाउन या साइड का। अगर मैंने बीटीसी बाइंग की, एक अच्छी बीटीसी, मतलब 100-200 बिटकॉइन बाई की, कमाया था। तो ये बीटीसी में बड़ी ये ख़राब चीज़ है, तो हमें नहीं पता होता कौन सा बड़े अब्बू हमारे जो है खरीद रहे हैं या कोई बेच रहा है, तो यार हिसाब किताब होता है। अच्छा, तो बीटीसी के अंदर भी हमारा जो ट्रेड थी वो हमारी प्रॉफिट ही नहीं हुई, हमने ब्रेक इवन करा उस ट्रेड का, जो मैं आपको बता देता हूँ क्या हुआ उसके साथ। हमारी बीटीसी यहाँ से शॉर्ट करे थे हमने, बीटीसी इस जोन से शॉर्ट किया था, बीटीसी याद है आप लोगों को, याद होगा आप लोगों को, तो मैंने बता देता हूँ। इस जोन के हाई लिक्विडिटी लेने के बाद बीटीसी हमने इस जोन से सेल किया था। सेल करने के बाद हमने पूरा नेक्स्ट का टीपी ले रहे थे, यहाँ तक का टीपी ले रहे थे, बट हमने यहाँ का तक का टीपी ले रहे थे, जो मैंने बताया था। मैं यहाँ तक का टीपी नहीं, तो फिर यहाँ तक का बुक करूँगा। तो मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या था बीटीसी की ट्रेड के अंदर। बीटीसी की ट्रेड के अंदर मेरे साथ जो हुआ था कि सॉरी यहाँ तक का नहीं, यहाँ से ट्रेड ली थी हमने, यहाँ से ट्रेड ली थी और नीचे तक का जो टीपी बताया वहाँ तक का टीपी ले रहे थे। तो हुआ ये बीटीसी को हमने यहाँ से सेल करा, नीचे का टीपी ले रहे थे। अब देखो यहाँ पे एक अच्छी इम्पल्स बड़ी कैंडल आई ना, तो हमने यहीं तक का प्रॉफिट बुक करना था। मेरा टीपी था इसके नीचे, अब इतना मेरा टीपी था ये जोन का, वो मार्केट $10 या $20 रह गए थे प्रॉफिट के अंदर, तो मार्केट वापस रिवर्स हो गई। बट ये है कि मैंने इससे पहले इस जोन यहाँ पे मैंने यहाँ तक के होल्ड करा, बीटीसी वापस आ गया, मैंने कहा फिर जाएगा नीचे, बट ये कि वो गया ही नहीं, हो फिर कम कर गया। अब देखो ये कैंडल है ना,
यहाँ पे इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम है, तो ये से फाड़ के निकल गया। फिर BTC के अंदर जो काम हुआ वो BTC की, चलो मैं अभी सरसरी सा बता रहा हूँ, 20 मिनट की हो गई ये वीडियो, सरसरी सा बता रहा हूँ। BTC भी जब लॉन्ग होने से पहले उसने हमें प्रॉपर एक ट्रेड दी, इसे जोन यहाँ तक के जोन तक है, यहाँ तक के बाद यहाँ तक के सेलिंग थी BTC के अंदर, उसके बाद BTC के अंदर यहाँ तक की सीलिंग थी। उसके बाद जब यहाँ से बाइंग हुआ 14 अगस्त वाले दिन बाइंग हुआ, तो यहाँ से ये लेवल था, यहाँ से टच हुआ, ऊपर वो हुआ, ऊपर गया थोड़ा, फिर मार्केट यहाँ से कंसोलिडेशन करी, फिर ऊपर जाने के बाद, चलो वीडियो थोड़ी और लंबी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता करके 5-5 मिनट बढ़ा रहा हूँ। चलो फिर यही बताते हैं, वो वीडियो एंड करते हैं। ये लेवल था, ये लेवल था, ये लेवल का बॉस हुआ प्लस वॉल्यूम के साथ। क्या मेरे भाई, प्लस वॉल्यूम के साथ, सही है। 15 मिनट पर वॉल्यूम हुआ, बाद में रिटेस्टमेंट आई, रिटेस्टमेंट आने के बाद यहाँ पे हमें इसने प्रॉपर एंट्री दी, यहाँ पे एंट्री दी, यहाँ पे इसने हमारा ऐसा लगवाया, उसके बाद ये बूम, उसके बाद फिर गिर गई, गिरने के बाद फिर बूम, मतलब एसएल के पास नहीं गई, थोड़ी सी वापस और डी ऑर्डर लगाने की, फिर ये बूम हो गई BTC के अंदर। सारी ट्रेडें, तीनों ट्रेडें हमारी मिस हो गई, गोल्ड सिल्वर और BTC के अंदर। तो ये क्या आइंदा के बाद हमने ध्यान रखना, क्योंकि आँख का मेरा मसला चल रहा है, तुम लोगों को पता है जैसे कि, तो आँख का थोड़ा सही से रिपेयरिंग वगैरह आँख की भी करा लूँ, तो मैं अपनी दिमाग की भी करा लूँ, उसके बाद प्रॉपर एंट्री लेता हूँ। बाकी ये कि सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को सॉरी बोला यार, गलती हो गई हमसे भी, हम इंसान है, बट ये कि आइंदा के बाद कोई गलती नहीं होगी। तो अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय।